इस समय पूरी दुनिया की नजरें वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव पर टिकी है। ईरान और इस क्षेत्र में जारी संघर्ष का असर सिर्फ वहां की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ने लगा है। इसी गंभीर वैश्विक संकट के बीच मक्कल निधि मय्यम यानी MNM के अध्यक्ष और सांसद कमल हासन ने देश के नाम एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। कमल हासन ने न सिर्फ देश की जनता से एक बड़ी अपील की है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामने दो बड़ी मांगे भी रखी हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने इस ताजा बयान में क्या कुछ कहा है और ये भारत के आम नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है। कमल हासन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत ने पहले भी एकता और सामूहिक त्याग के बल पर युद्धों, भारी किल्लत और वैश्विक संकटों को पार किया है। ये समय एक बार फिर उसी राष्ट्रीय भावना को जगाने का आह्वान करता है। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते वे इस ईरान युद्ध के चलते देश पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर बेहद चिंतित हैं। इस संकट की गंभीरता को समझाते हुए कमल हासन ने दुनिया के अन्य देशों का उदाहरण भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि इस युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए दुनिया के 60 से ज्यादा देश पहले ही एनर्जी सेविंग रूल्स यानी बिजली और ईंधन बचाने के कड़े नियम लागू कर चुके हैं। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी अपनी जनता से आने वाले मुश्किल समय के लिए तैयार रहने को कहा है। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारी जरूरतें भी बड़ी हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से आने वाले 1 साल के लिए ऊर्जा और ईंधन बचाने यानी सेव एनर्जी की अपील की है। एक सेंट्रिस्ट राजनेता के तौर पर अपनी पहचान को रेखांकित करते हुए कमल हासन ने इस संकट की घड़ी में दलीय राजनीति से ऊपर उठने की बात कही। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस मशहूर कथन को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इसी भावना के साथ उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के अच्छे कामों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सोलार और विंड ऊर्जा क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कोल गैसिफिकेशन, रिन्यूएबल सोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में जो नए निवेश हुए हैं, वे विदेशी तेल और गैस पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए बहुत जरूरी हैं और सकारात्मक कदम हैं। मगर इसके साथ ही कमल हासन ने एक बेहद जरूरी बात उठाई। उन्होंने कहा कि त्याग और बलिदान की उम्मीद सिर्फ आम जनता से नहीं की जा सकती, सरकारों को भी इस संकट का बोझ उठाना होगा। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि वे तुरंत देश के सभी मुख्यमंत्रियों की एक नेशनल समिट बुलाएं, ताकि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आम आदमी को राहत देने के लिए एक साथ काम कर सके। उन्होंने तुरंत 2 कदम उठाने की मांग की है। पहली मांग, केंद्र और राज्यों को मिलकर तुरंत पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट, VAT और अन्य टैक्सों में कटौती करनी चाहिए, ताकि महंगाई से जूझ रही जनता को फौरन राहत मिल सके। दूसरी मांग, ट्रेन, मेट्रो और बसों के किराए तुरंत कम किए जाएं। किराया सस्ता होने से ज्यादा लोग अपनी निजी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे देश में बड़े पैमाने पर ईंधन की बचत होगी। वीडियो के आखिर में कमल हासन ने एक कड़वी सच्चाई बयां करते हुए कहा कि जियोपॉलिटिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का असर सड़क पर चलने वाले आम पैदल यात्री पर भी उतना ही पड़ता है जितना आसमान में उड़ने वाले अमीर लोगों पर। लेकिन अगर हम सब मिलकर एक राष्ट्र के रूप में इस संकट का सामना करेंगे, तो भारत इस मुश्किल दौर से भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, ये था कमल हासन का वेस्ट एशिया संकट और भारत की स्थिति पर दिया गया पूरा बयान। एनर्जी सेविंग को लेकर दिए गए उनके इन सुझावों और सरकारों से की गई मांगों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया कम करने से ईंधन की बचत में मदद मिलेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।